गिला नहीं। वो क्या है रास्ता मियां साहब इस वक्त देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं जो है वो ये इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके ख्याल में आगे बढ़ने का तरीकाकार मियां साहब की नज़र में क्या है? जी बहुत आसान है। आप ये 700-800 मील की मोटरवे, तकरीबन 5 से 6 हज़ार फार्म टू रोड मार्केट्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CT स्कैन अस्पताल में, दानिश स्कूल, जो जितने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, 30 से 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, पोर्ट, CPEC, 12,000 साढ़े 12,000 मेगावाट की बिजली, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस के कारखाने, रीगैसिफिकेशन के कारखाने, ये सब 4 साल में हुआ, सिर्फ 4 साल में। कोई ऐसी मैंने पुरानी बात 1990s की नहीं बताई, मैं 1990s की लिबरलाइजेशन का भी जिक्र कर सकता हूं। अगर इस शख्स को जिसने 4 साल में ये किया 24 साल मिले होते, जिसमें से अभी भी गिला ये है कि उनको अगले इलेक्शन में क्यों आ गए, निकालो इनको, पकड़ो यार, जेल में डालो, अगर ये 24 साल मिले होते तो मुल्क कहां पहुंचा होता? अगर 4 साल में ये कारकर्दगी है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह स्कूल खोलेंगे, इसी तरह अस्पताल खोलेंगे। लेकिन बड़ा चेंज है आपकी सियासत के लिए, क्योंकि मियां साहब की जो पिछले 7-8 साल की सियासत है वो इन 2 नारों के गिरती, मुझे क्यों निकाला और फिर उसके बाद वोट को। तो अभी उन्होंने, आपने सुना, आप मजलिस में आए थे, वो जो हुआ ये आप जो चला रहे हैं इस वक्त जलसा, इसमें आए थे? जी, जलसा देखा आपने? तकरीर सुनी? क्या सुना? तो यही जो आपसे सवाल उसके, हाँ, तो उसका जवाब तो मिल गया ना। उन्होंने मुल्क के टूटने का, जिक्र किया और वोट को बिल्कुल कहा। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, उन्होंने मुल्क के टूटने का जिक्र किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे निकालने वालों तुम्हें क्या मिला। उन्होंने बताया कि निकालने की वजह से मुल्क, जब हम इक्तदार में थे तो मुल्क की क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, तो क्या पाया आपने ये सब कुछ करके। उन्होंने कहा कि सबको आइन के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से नहीं, हीलिंग के साथ बैठ के रास्ते का तयन करके आगे बढ़ना है। कौन सा जवाब आपको नहीं मिला? इसमें किस जगह पे अगर उन्होंने मुल्क टूटने का जिक्र कर दिया, अगर उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि आइन के मुताबिक सबको चलना होगा, उन्होंने ये बताया कि गैर आइनी अमाल का क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने बात नहीं कहते थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म की है, उन लोगों को भी हिसाब देना होगा। ये बात आपकी, मैं तो ये जानना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी एक बात ठीक है, सिर्फ एक बात, बाकी सब बातें हो गई, वो तो मानते हैं, ठीक, सिर्फ नाम नहीं लिया, नाम नहीं, इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इस वक्त हीलिंग की जरूरत, अच्छा, इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत। और उन्होंने कहा कि मुझ पे ये बीती, मुल्क पे क्या क्या बीती वो भी बताया। ये भी बताया कि मुझ पे क्या बीती, कि बाप का इंतकाल हुआ, मैं जनाजा नहीं उठा सका, वालदा का इंतकाल हुआ, सब दास्तान आपके सामने, बेगम साहिबा का उनकी इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर भी कहा कि मैं इंतकाम नहीं ले रहा। अच्छा। मुल्क के साथ जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ, इस वक्त जरूरत यह है कि हम आगे बढ़ें। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मियां साहब की जो तकरीर है, क्योंकि हम उसकी बात अभी कर रहे हैं, वो इंतखाबी मुहिम के आगाज से ज्यादा इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम की तकरीर लग रही थी, जो कि उनकी विक्ट्री स्पीच थी। ये PMLN के अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं, ऐसा उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कब कहा कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं? उन्होंने कब कहा कि मुबारकबाद दो, मैं इलेक्शन जीत के आ गया हूं? ताहिरुल कादरी वाली बात कोई सुनी आपने? कौन, किस वक्त कहा? मैं पूरी तकरीर में वहां मौजूद था, स्टेज पे मौजूद था, मैंने नहीं सुना, आपने सुन लिया। कैसे? जो बात हुई ही नहीं, यानी वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। कैसे थी विक्ट्री स्पीच? एक रास्ता बता रहे हैं, अपना मैंडेट बता रहे हैं, रास्ते का तयन कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर हम इस तरह आगे बढ़ते चले जाएं, ये 4 साल के अंदर जो हमने अचीव किया, हर 4-5 साल में यही अचीव करते जाएं, जमहूरी तरीकाकार से जो भी आए इसी रास्ते पे चलता चला जाए, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? बजाय इसके कि आपके मैं मूंछों से पकड़ के तुझे मौत की काल कोठरी में ले जाऊंगा और 15 किलो हेरोइन डाल दें, और 500 किलो डाली हेरोइन नबासी पर, अब वो कैसे भाई वो हो गए रिलीज? यानी कमाल बात है। यानी 4 साल में मां सिवा लोगों पे हेरोइन डालने के किया क्या? लोगों को मौत की काल कोठरी में ले जाने के किया क्या? तो उन्होंने कहा कि यार रुक जाओ, इस इंतकाम से रुक जाओ, सोचो कुछ मुल्क के मुतालिक, ये ओए तोए को छोड़ दो। तो इसमें कौन सी विक्ट्री स्पीच थी? ये तो आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक, ये तो उन्होंने नहीं कहा। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर, बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो चेयरमैन PTI की कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, साइफर केस के हवाले से एक बड़ा अहम डिसीजन है, उस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।